हेलो फ्रेंड्स, कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा हुआ है कि किसी से हम पूछते हैं कि आप कैसे हो, और पूछने मात्र ही वह व्यक्ति रोने लग जाता है। इतना दर्द, इतनी पीड़ा हृदय में लेकर बैठा है कि पूछने मात्र से ही वह अपने आंसुओं के माध्यम से दर्द को बयां कर देता। आप कैसे हैं? क्या आप खुश हो? क्या आप अपनी लाइफ में खुशियों को देख पा रहे हो? क्या आपके दिल में सुकून है? क्या आपके मन में शांति है? आपकी ज़रूरत की हर चीज़ हम बाज़ार से ला सकते हैं, पर शांति कहाँ से लाएं? सुकून कहाँ से लाएं? ऐसी कोई चीज़, ऐसी कोई दुकान नहीं जहाँ शांति बिकती हो, जहाँ सुकून बिकता हो। शांति के लिए, सुकून के लिए इंसान भटकता रहता है। लोग सोचते हैं कि पैसा मिल जाएगा तो हर खुशी मिल जाएगी। सोचते हैं कि अच्छा जीवन साथी मिल जाएगा तो खुशियाँ मिल जाएंगी। लोग सोचते हैं कि घर में बच्चे आ जाएं तो ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाएंगी। जिनको बच्चे नहीं हैं वो भी रो रहा है, जिनको हैं वो भी रो रहे हैं। जिनके पास अच्छा जीवन साथी नहीं है वो भी रो रहे हैं, जिनके पास अच्छा जीवन साथी है वो भी रो रहे हैं, जिनके पास धन नहीं है वो भी रो रहे हैं, जिनके पास धन है और उसके बावजूद भी वो रो रहे हैं। शिकवे तो सभी की लाइफ में हैं, बट जो मौज से जीना जानते हैं वे शिकायत नहीं करते। लाइफ में ये मायने नहीं रखता कि आपने लाइफ में कितना जिया, बल्कि ये मायने रखता है कि लाइफ में आप कितना खुश रहे। सारी लाइफ लोग भटकते रहते हैं खुशी को पाने के लिए, सुकून को पाने के लिए, लेकिन सुकून और शांति कहाँ है ये समझ ही नहीं पाते और एक दिन दुनिया से चले जाते हैं। इसी पर मैं एक स्टोरी आपको बता रही हूँ कि राजा था, उसके पास सब कुछ था, चक्रवर्ती सम्राट था। सब राजाओं से बड़ा सब कुछ होने के बाद भी उसके मन में सुकून और शांति नहीं थी। एक खालीपन सा था लाइफ में, एक कमी सी लगती थी हमेशा उसे। वो राजा अपने गुरुजी के पास गया और अपने दिल की सारी बात गुरुजी को बता दी कि गुरुजी, मेरे मन में सुकून नहीं है, शांति नहीं है। इतना बड़ा राज्य है मेरे पास, मुझे सब कुछ प्राप्त है, धन की कमी नहीं है, परिवार की कमी नहीं है, हर चीज़ मेरे पास है। बस मैं मुंह से कुछ बोलूं, मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाती है, पर फिर भी मेरे मन में सुकून नहीं है। मन दौड़ता रहता है, शांति नहीं है। राजा ने अपने गुरुजी से पूछा, आप बताएं गुरुदेव, मैं क्या करूं? कैसे सुकून मिलेगा मुझे? कैसे शांति मिलेगी? मन को क्या करूं गुरुजी? गुरुजी ने बोला, अगर तुम सुकून चाहते हो, शांति चाहते हो, तो चले जाओ उस इंसान का कुर्ता पहन लो जिसकी लाइफ में शांति और सुकून हो। इतना सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और उसके बाद वो सोचे, बिल्कुल मैं ऐसा ही करूँगा। गुरुजी ने कहा, यदि तुम उस कुर्ते को पहन लोगे तो तुम्हारा मन भी शांत हो जाएगा और सुकून भी मिलेगा। राजा ने बोला, ठीक है, मैं वैसा ही करूँगा। वो अपने राजमहल में आया और उसने सब लोगों से पूछा, किसी को कोई परेशानी तो नहीं? आपने अपने जीवन में शांति को देखा है? क्या आपके पास सुकून है? जैसे ही राजा ने अपने विचार रखे तो सभी लोगों ने अपने अपने दुख बताना शुरू कर दिए कि महाराज, बस मर नहीं रहे हैं, इसलिए जी रहे हैं, बहुत परेशानियां हैं, मन में बहुत बेचैनी है, बहुत अशांति है, शांति नहीं मिलती कभी भी। तो राजा ने देखा इनकी हालत तो मुझसे भी ज़्यादा खराब है। तो राजा ने पूरे नगर में घोषणा करा दी कि जो भी व्यक्ति हमेशा खुश रहता हो, जिसके मन में शांति और सुकून हो, वह व्यक्ति मुझसे आकर मिले तो उसे मैं इनाम दूंगा। पर घोषणा करने के बाद भी कोई नहीं आया, क्योंकि हर इंसान के जीवन में कोई न कोई
उलझन तो रहती ही है और मन कहाँ किसी का शांत रहता है। फिर राजा ने अपने सैनिकों को भेजा कि जाओ कहीं से भी ऐसा इंसान ढूंढो जो हमेशा खुश रहता हो, जिसके मन में शांति और सुकून हो। काफ़ी दिन बीत गए। सैनिकों के द्वारा ढूंढते ढूंढते एक दिन एक नदी के किनारे एक महात्मा दिखे और उनके चेहरे पर वो तेज थी, वो खुशी थी जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी। उन महात्मा के पास हाव भाव में सुकून था, शांति थी। वो सैनिक उनके पास गए और बोले कि हे महात्मा, आप खुश हैं? क्या आपका मन शांत है? क्या आपकी लाइफ में सुकून है? महात्मा बोले कि मैं परम शांति को पा चुका हूँ, मेरे मन में हमेशा सुकून रहता है। सैनिकों ने कहा, आपसे हमारे महाराज मिलना चाहते हैं। प्रार्थना करके उस महात्मा को राजा के पास ले आए। सैनिकों ने कहा, महाराज, ये महात्मा हमेशा खुश रहते हैं और कह रहे हैं कि मैंने परम शांति को प्राप्त कर लिया है। तो राजा ने महात्मा से कहा, महात्मा, यदि आपका मन हमेशा शांत रहता है, यदि आपके हृदय में हमेशा सुकून रहता है, तो आप अपना कुर्ता मुझे दे दीजिए पहनने के लिए। तो वो महात्मा बड़े ध्यान से उस महाराज को देख रहे थे और बोले, महाजन, मेरे पास सुकून है, शांति है, खुशियाँ हैं, पर कुर्ता नहीं है पहनने को, क्योंकि मेरी कोई इच्छा ही नहीं है, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। जब तक मुझे कुछ चाहिए था कभी खुशी नहीं मिली। जब तक मुझे ये लगता था कि मुझे ये मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, मुझे वो मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा और शांति मिल जाएगी। सब कुछ पाके देख लिया महाराज, पर शांति नहीं मिली। आज मेरे पास कुछ भी नहीं है, पर मैं परम शांत हूँ। रास्ते कहाँ ख़त्म होते हैं लाइफ की रेस में, मंजिलें तो वही हैं जहाँ ख्वाहिशें थम जाएं। सुकून शांति तभी मिलती है जब हमारा मन कुछ चाहना छोड़ देता है। कहते हैं ना कि मुझे शांति चाहिए, मुझे सुकून चाहिए, आई वांट पीस। अगर आई और वांट को हटा दिया जाए तो पीस तो रहेगा ही। यही तो शांति है, बाहर से नहीं आती है, वो हमारे हृदय में ही है, अंदर ही है। पर मैं की वजह से, हमारी इच्छाओं की वजह से उस शांति को हम अनुभव नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हमारा मन हमेशा तनाव से घिरा रहता है, परेशानियों से घिरा रहता है, क्योंकि लाइफ में सबको सब कुछ नहीं मिल सकता। जीवन तो सबको मिल जाता है, पर जीना किसे आता है? बहुत कम लोगों को। दिल की धड़कन इतना बताती है कि इंसान जिंदा है या नहीं, पर किसी के दिल की खुशी ये बताती है कि इंसान जी रहा है या नहीं। जिंदगी जीने के दो उसूल बना लीजिए, फूलों की तरह रहो और बिखरो तो खुशबू की तरह बिखर जाओ। दुनिया में जो महान लोग हुए हैं, जिन्होंने शांति को पाया, सुकून को पाया, जिन्होंने हमेशा खुशियों को पाया, आपको क्या लगता है उनकी लाइफ में चैलेंजेस नहीं है? उनकी लाइफ में दुख नहीं आया, तकलीफ़ें नहीं आई? उनकी लाइफ में दुख आपकी लाइफ से कहीं बढ़कर आया, तभी तो वो उन दुखों से ऊपर उठकर देख पाए। पर हम कभी अपने दुखों से ऊपर उठकर देख ही नहीं पाते हैं। जरा सा भी दुख आ जाए तो हम हार मान जाते हैं। इसी पर एक स्टोरी है। एक राजा थे, उनको मन में एक दिन एक ख्याल आया कि मैं दान करूं, पर मैं दान करूं भी तो किस व्यक्ति को करूं जो उसके योग्य हो, उसका पात्र हो और मेरे दिए गए धन का सही उपयोग करे। राजा ने सोने की मोहरों से भरकर एक थैली सड़क के बीच में रख दी
और उसके ऊपर एक बहुत बड़ा भारी सा पत्थर रख दिया। जब रास्ते के बीचों बीच राजा ने पत्थर रखा तो आने जाने वालों को थोड़ी प्रॉब्लम तो ज़रूर हुई, बट उस पत्थर के टुकड़े की तरफ किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। हर कोई उस मार्ग से निकल गया। राजा छिपकर ये सारी चीज़ें देख रहा था। थोड़ी देर बाद एक किसान वहाँ से गुजरने लगा। उसने अपना सामान उतार कर उस पत्थर को किनारे रखा और पत्थर को हटाने की कोशिश की। पत्थर बहुत भारी था। उसने बहुत मेहनत की, बहुत परिश्रम किया और उस पत्थर को सड़क के बीचों बीच से एक किनारे लगा दिया ताकि किसी को आने जाने में प्रॉब्लम ना हो। जैसे ही उसने सड़क के किनारे उस पत्थर को हटाया तो राजा ने देखा कि उस किसान की जो नज़र है उस सोने की मोहरों से भरी एक थैली पर पड़ी। किसान इधर देख ही रहा था कि राजा बाहर आ गया। राजा ने कहा, आज मैं ये सोने की मोहरें तुम्हें दान में देने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ तुम इसे लेकर अपनी आवश्यकता की पूर्ति करो। मैं चाहता हूँ इसे जिसकी आवश्यकता हो वो ही व्यक्ति इसे ले। इसी वजह से ये पत्थर मैंने सड़क के बीचों बीच रखा था। सब व्यक्तियों को मैंने देखा पर किसी ने इसे हटाया तक नहीं। कोई ये बोल के गया कि राजा ध्यान नहीं देता, सड़क के बीचों बीच में पत्थर पड़े हैं। कोई ये बोल कर गया कि नगरपालिका अपना काम नहीं करती। तो कोई ये बोल के गया कि इस जगह पर रहने वाले लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं कि इस जगह पर इतना बड़ा पत्थर रखा है। पर किसी ने भी इस पत्थर को यहाँ से हटाया नहीं। सब दूसरों को दोष देते रहे। फिर भी तुमने ये पत्थर क्यों हटाया? किसान ने बोला, इस पत्थर को देखकर मुझे लगा कि इस पत्थर की वजह से आने जाने वाले हर राहगीर को कितनी पीड़ा होगी, कितनी तकलीफ़ होगी। मुझे लगा कि यदि मेरे थोड़े से परिश्रम से राहगीरों की परेशानी दूर हो जाएगी तो मैं ये परिश्रम करने के लिए तैयार हूँ। राजा ने कहा, तुमने इस पत्थर को अपने मार्ग से हटाया, इसलिए मैं ये सोने की मोहरें तुम्हें देता हूँ। ऐसे ही हमारी लाइफ में दुखों के, परेशानियों के पत्थर आते रहते हैं। 4 दिन खुशी के आते हैं, फिर कोई परेशानी आती है, फिर कोई दुख आता है। हम क्या करते हैं? उस दुख से बच के निकलने का प्रयास करते हैं, पलायन करते हैं। हम चाहते हैं कैसे ये दुख टल जाए, और जो महान लोग होते हैं उस दुख को पार करके, उसका सामना करके निकलते हैं, उस दुख से जीत करके आगे निकल जाते हैं। अपनी लाइफ के दुखों से आप कभी भी मत हारो, अपनी शक्ति को पहचानो। जिसने भी शक्ति को पाया है, जिसने भी सुकून को पाया है, वो लोग अपनी लाइफ के दुखों को भुलाकर आगे बढ़ गए। यानी आप भी सुकून को पाना चाहते हो, शांति को पाना चाहते हो, तो अपने गमों को भूल जाइए, क्योंकि जब तक आप दुखों को याद रखेंगे कैसे शांति मिलेगी, कैसे सुकून मिलेगा। यदि आप शांति चाहते हो, अपने पुराने दुखों को भूल जाइए। अपने मन में उन पुराने दुखों का बोझ लेकर मत चलिए। अपने मन को आज़ाद कीजिए, फिर देखना आप अपने मन को बहुत शांत पाओगे। आपके जीवन में बहुत सुकून अनुभव होगा, आपको अपने जीवन में बहुत सुकून अनुभव होगा। आई होप जो मैं मैसेज देना चाह रही हूँ आपको समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।